हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज के अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं। इन नियम कायदे कानून से उठकर भी ऊपर कोई चीज है तो वो होती है नैतिकता, मोरलिटी। आदि मानव ने जैसे जैसे एक विकसित मानव बनने की शुरुआत की, उसने धीरे 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 अपने कुछ बेंचमार्क सेट करते चला गया। उसमें जंगलों से गुफाओं में रहने की जो शुरुआत हुई और गुफाओं में रहने के बाद जो कबीले बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, वहां से मानव ने पीछे लौट के नहीं देखा और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बना दी जिसका आधार मनुष्य और उसके नियम और कानून बने। इसी समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, उसको शादी कहते हैं। और शादी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता माना जाता है, क्योंकि हम जिस वंश परंपरा की बात करते हैं उसको आगे बढ़ाने में इस प्रैक्टिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। इस सिद्धांत को भी ये शादी जो सिस्टम है वो पूर्ण करता है कि आप अपने पसंदीदा जो शख्स है उस शख्स के साथ इस जीवन को आरामदायक तरीके से गुजार सकें। और इस शादी के बंधन को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन समय के साथ रिश्तों में कुछ ऐसी कड़वाहट आती है कि उसके कारण रिश्ते थोड़े से बिखरने लगते हैं और इस बिखराव को कानूनी भाषा में एक शब्द बोला गया है, एडल्ट्री। हिंदी में व्यभिचार बोला जाता है। व्यभिचार का बड़े सरल शब्दों में अर्थ है कि अगर कोई विवाहित पुरुष या महिला शादी के बाद किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ अपने संबंध रखते हैं तो व्यभिचार या एडल्ट्री है। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपने तर्क देते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये सही है, कुछ लोगों के हिसाब से ये गलत है। हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि 2018 में कोर्ट के द्वारा जो एडल्ट्री है, व्यभिचार है, इसको लेकर एक वर्डिक्ट दिया गया था और इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है इसके ऊपर। उस इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट को आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और यहाँ किसी की भावना को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, वही मुझे आपसे डिस्कस करना है। आपकी इसको लेकर क्या राय है आप हमको बता सकते हैं। यूपीएससी के जनरल स्टडीज में सोसाइटी, शादी, विवाह संबंध, नैतिकता जैसे मुद्दों में आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सीधा करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि किस हाई कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है, या इससे पहले जो वर्डिक्ट दिया गया था उसका रेफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। खबर क्या है जरा एक बार आप इसको देख लीजिए। खबर है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री, नो लाइसेंस फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोर्ट। ये दिल्ली कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट जो अपने फैसलों के लिए जाना जाता है, मतलब अमंग द टॉप ऑफ कह सकते हैं सभी हाई कोर्टों के बीच में, कि बहुत ही अग्रेसिव डिसीजन देता है, बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण फैसले देता है जो एक बेंचमार्क बन जाते हैं भारतीय न्यायपालिका के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि व्यभिचार को हम आपराधिक श्रेणी से निकालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्यभिचार को बढ़ावा देने का आधार बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट है, जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब ये क्या कहना चाहते हैं मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट, एक महिला थी और उन महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट से बोला कि उनका जो शादी है, उस शादी जिसको हम लोग विवाह कहते हैं, शादी विवाह, इस विवाह में जो परेशानी आई है, उस परेशानी आने के पीछे, मतलब जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, इन प्रॉब्लम्स आने के पीछे कारण कोई एक शख्स है। इन महिला का आरोप है कि इनके जो पति हैं उनके किसी दूसरी महिला से संबंध हैं और इसी के कारण इनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आई है। अब इस वैवाहिक जीवन में परेशानी आई है तो एडल्ट्री अब क्राइम तो नहीं है, अपराध तो नहीं है, उसको सजा तो नहीं दिया सकती, लेकिन सिविल प्रोसेस इस पर हो सकती है। मतलब क्रिमिनल प्रोसेस नहीं हो सकती लेकिन सिविल प्रोसेस हो सकती है। सिविल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर किसी विवाह में किसी शख्स के कारण कोई परेशानी आई है तो वह तलाक का आधार हो सकता है, वह कंपेशन का आधार हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो हो सकती है। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना भी यही है कि एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाओ जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो।
नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता है। आपने किसी व्यक्ति को चुना है आपके साथ रहने के लिए। आप अगर नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप बात करिए, बात करके उस समस्या का समाधान कीजिए। और अगर फिर भी नहीं रहना चाहते हैं तो दोनों लोग बहुत आसानी से अलग हो जाइए। एक दूसरे की भावनाओं को और एक दूसरे के विश्वास या भरोसे को मत तोड़िए। वजह कुछ भी हो सकती है, मैं वजहों की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो दिल्ली हाईकोर्ट का कहना यही है कि आप उसको अगर सजा नहीं दे सकते तो जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो जुर्माना लगाना चाहिए, कंपेंसेशन उससे लेना चाहिए, और ये सिविल एक्यूज उसको यहाँ पर माना जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वर्डिक्ट है। हालांकि 2018 में जब एक वर्डिक्ट आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज़ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो एडल्ट्री को अगर हम ऑफेंस मानते हैं तो यह राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन करती है। जो राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन कर रही है, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रिवेसी, इन सब का वॉयलेशन करती है। इसीलिए हम इसको अपराध की श्रेणी से बाहर निकालते हैं। पर अभी रिसेंटली जो वर्डिक्ट दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी को, कहानी आपसे क्या कह रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका को स्वीकार की है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि दूसरी महिला ने उसके पति से अवैध संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखकर उसकी शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप किया है। याचिकाकर्ता की मांग है क्षतिपूर्ति, डैमेज और मानसिक पीड़ा का मुआवजा उसको दिलाया जाए। तो जिस महिला के कारण उसके वैवाहिक संबंधों में परेशानी आई है तो उसका मुआवजा उसको मिलनी चाहिए। अब यहाँ डिपेंड करता है कि गलती किसकी है, गलती उस महिला की है या इस पुरुष की है, जो दोनों मतलब इस कपल में से इस पुरुष की गलती है या महिला की गलती है। कंपेंसेशन तो उसी को देना पड़ेगा जिसकी गलती है। पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि हाँ, मुआवजा देना पड़ेगा, फाइन लगेंगे, वो फाइन देने पड़ेंगे, जिसकी गलती होगा वह फाइन देगा। तो एडल्ट्री को क्रिमिनल केसेस से बाहर करना सिविल केसेस से बाहर करने का कोई आधार नहीं हो सकता। सिविल केसेस यहाँ पे चल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यही एक बड़ा वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय का अवलोकन, न्यायालय क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के फैसले से व्यभिचार को अपराध क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस फैसले ने यह नहीं कहा कि विवाहेतर संबंधों का कोई सिविल परिणाम, कोई सिविल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। इनका कहने का मतलब यह है कि क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस से आपने बाहर किया है, सिविल से बाहर नहीं किया है। मतलब आपको सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगी। पहले जेल का प्रावधान था, अब जेल नहीं होगी, लेकिन आप पर सिविल कॉन्सिक्वेंस का केस तो चल सकता है ना। इसका अर्थ है कि शादी में हस्तक्षेप करने वाले तीसरे पक्ष के खिलाफ नागरिक दावे, सिविल रेमेडी जैसे मानहानि, मुआवजा, तलाक के आधार अभी भी मान्य हैं। तो एडल्ट्री का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया, जाइए जाकर खुले में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करिए, क्योंकि किसी व्यक्ति या दो लोग या दो से अधिक लोगों की जीवन का सवाल है। आप कपल हैं तो आपके पार्टनर और एक पर्सन जिसके साथ आपके पास रिलेशन है, इन दो लोगों की लाइफ है। आप भी मैरिड हैं, सामने वाला मैरिड है, आपके बच्चे हैं, तो फिर 5-7 लोगों की लाइफ का सवाल है। और ये सोसाइटी में एक किस तरीके का मैसेज हम दे रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो अब एडल्ट्री जो है उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, कि पहले भी यही बात बोली गई थी और अब इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि क्रिमिनल अपराध नहीं है, लेकिन सिविल केसेस इस पर चल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 अब रद्द है, पहले ये हुआ करती थी। केवल पति को अधिकार था कि वह पत्नी के प्रेमी पर मुआवजा करे, पत्नी को यह अधिकार नहीं था। लैंगिक भेदभाव, जोसेफ साइन केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 घोषित किया और अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। और जो आपके पास 97 है, इसको अपराध की श्रेणी से बाहर करना तो ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ग को इसमें वरीयता दी गई थी, पुरुष प्रधान कानून था। यहाँ आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, आर्टिकल 21 इक्वलिटी फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी, इन सब का वॉयलेशन हो रहा था। तो इसको अमान्य घोषित करना ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट आपको एडल्ट्री की परमिशन दे रहा है, कभी भी नहीं दे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको कैंसिल कर दिया, पर सिविल जो केसेस हो सकते हैं वो सिविल केसेस यहाँ चल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तलाक अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। व्यभिचार आज भी तलाक का आधार है। सिविल कानूनों के तहत विवाहेतर संबंध स्थापित होने पर तलाक मिल सकता है। आप किसी को सजा नहीं दे पा रहे हो, लेकिन तलाक डाइवोर्स का आधार हो सकता है। अगर आपके पार्टनर के रिलेशन किसी और के साथ हैं तो आप एलिजिबल हैं डाइवोर्स के लिए। ये एक बेस है जिसके बेसिस पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन सिविल कॉन्सिक्वेंस इसके हो सकते हैं। जोसेफ साइन केस 2018 को समझते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और अन्य जजों की बेंच थी। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ को याद रखना, इनकी बहुत वर्डिक्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क वर्डिक्ट दिए हैं। इन्होंने धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया था। यह लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी का उल्लंघन करता है। वैवाहिक संबंध को नैतिक अपराध, मोरल रॉन्ग माना जा सकता है, लेकिन राज्य द्वारा दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए। हालांकि व्यभिचार तलाक का आधार और सिविल परिणाम के रूप में जारी रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि एडल्ट्री को लेकर जो केस था ये कब हुआ था और किसने इस पर वर्डिक्ट दिया था, वो बेंच के प्रमुख कौन थे और क्या इन्होंने फैसला दिया है, ऐसे आपसे कोई पूछ सकता है। अगर आपसे कोई बात करे इसके संवैधानिक आयाम क्या है, तो आर्टिकल 14 समता का अधिकार, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, केवल पुरुष को अधिकार दिया गया था, तो ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 लैंगिक आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। आप पुरुष को अधिकार दे रहे हो केस करने का, महिला को नहीं दे रहे हो, तो ये गलत बात है। और आर्टिकल 21 निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 वैवाहिक निजी जीवन में राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप अनुचित है। इसी आधार पर एडल्ट्री को क्रिमिनल केस से निकालकर, मतलब क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस से निकालकर सिविल में कन्वर्ट कर दिया कि सिविल जो ऑर्डर है वो तो चल सकता है ना, क्रिमिनल नहीं चलेगा। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है लैंडमार्क वर्डिक्ट हो सकता है। इसके आधार पर हम जो व्यभिचार देख रहे हैं या जो विवाहेतर संबंध देख रहे हैं, इसको हम रोक पाने में शायद हमारी थोड़ी मदद मिल सकती। अब इसके कारणों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई चीज़ ऐसे ही बिना किसी कारण के नहीं होती, हर चीज़ के कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो, शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। शादी या मैरिज आप जिसको कहते हैं, यहाँ दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे को चुनते हैं। अब इसमें जो गड़बड़ी होती है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को शौक है। 10, 12, 15% केसेस ऐसे हो सकते हैं कि लोग जानबूझकर अपने विवाह के बाद भी दूसरे लोगों के संबंध रखते हैं, लेकिन कुछ इसके पीछे कारण हो सकते हैं और कारण दोनों वर्गों के हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर फीमेल और मेल, है ना, महिला, जो अगर महिला पक्ष की बात करें कि इनके द्वारा इस तरीके के जो संबंध हैं या इस तरीके के रिलेशन हैं, ये किस कंडीशन पे इस्टेब्लिश होते हैं। और एक हम लोग यहाँ पर मेल की भी यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मेल या जो पुरुष है, इसके द्वारा इस तरीके की जो एक्टिविटी है, मैं किसी भी एक्टिविटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे कारण क्या होते हैं। देखो, शादी के कुछ समय के बाद रिश्तों में अनबन होना शुरू हो जाती है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जो अपना है वो तो अपना ही है, वो कहाँ जाएगा, इस सोच के साथ अवहेलना करते रहते हैं। इसके कारण एक दूसरे के मन में अलगाव होना शुरू होता है, टकराव होना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बातें होना बंद हो जाती हैं और बातों के साथ उस रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। अब इंसान एक इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति है, उसको इंसान की ज़रूरत होती है, बात करने के लिए उसको इंसान चाहिए। वो कहीं और कनेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया और दुनिया की ढेर सारी चीज़ें हैं उनके थ्रू, और बात करके फिर अपने रिश्ते को इस्टेब्लिश करते हैं और वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो कारण है वो कम्युनिकेशन गैप है। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं, जैसे लैक ऑफ टाइम। कभी कभी हम अपने बिजनेस, अपनी जॉब को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि सामने वाले के लिए टाइम ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि वो महिला है या पुरुष है, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी कुछ अपनी सामाजिक और निजी जिम्मेदारियां हैं, हम उनके निर्वहन करने की जगह हम सीधा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। ये भी एक कारण हो जाता है। इसी के साथ में कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि पुरुष या महिला अपने आप को लोगों के सामने वैसे प्रेजेंट नहीं करना चाहते जैसे वो हैं। कभी कभी मतलब कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस, डिसऑर्डर भी हो जाता है, तो उसके कारण फिर वो अपने आप को प्रेजेंट तो ठीक करते हैं, लेकिन कुछ
कमियां होती हैं उनको उजागर नहीं करते हैं, और उसके वो भी एक आधार होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। इसके प्रभाव बहुत नकारात्मक हैं। देखिए, सकारात्मक सिर्फ एक ही पक्ष है कि इंसान को अपने जो मन के भाव हैं उन मनोभावों की पूर्ति होती है, लेकिन समाज पे बहुत नकारात्मक इस पे फर्क पड़ता है। शादी जैसी व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। हम इसके कारण हमारी संस्कृति और समाज इन सब पर भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता जा रहा है। एक व्यक्ति का अपना जीवन है, वो अपने तरीके से जी सकता है, राइट टू प्राइवेसी है, सब कुछ है। मेरा मानना ये है कि अगर आपका नहीं बन रहा है, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप सीधा बात करिए और बात करके आप उस रिश्ते के समाधान निकालिए। पर ऐसा नहीं करना है जिसके कारण कोई भी परेशानी आपको, आपके परिवार को और समाज को देखने को मिले। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है ये एक लैंडमार्क वर्डिक्ट के तौर पर देखने को मिलेगा, और एलडी का किसी भी रूप, मतलब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं हो सकता है। आप नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल अलग होइए और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत दीजिए। हमारे यहाँ पर डाइवोर्स को बहुत टैबू माना जाता है। बिना डाइवोर्स के हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो उन सब प्रथाओं को हमको रोकना है, और आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए और एक बेहतर सोसाइटी को स्थापित कीजिए। आपको क्या लगता है? आपकी राय इस पर हमको ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट होने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, और यहाँ डेली क्लासेस के PDF आपको मिलेंगे और अपडेट आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।